भुवन भास्कर सूर्यदेव हर महीने की 13 से 16 तारीख के बीच में अपनी राशि को बदलते हैं। राशि बदलने के बाद यहाँ वे लगभग 1 महीने तक उसी राशि में भ्रमण करते हैं। सूर्यदेव की इसी राशि परिवर्तन को हम लोग संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहा जाता है। इस तरह मेष राशि से प्रारंभ होकर फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष तक वे 12 महीनों में 12 राशियों के भ्रमण को चक्र को पूरा कर लेते हैं। इन्हीं 12 संक्रांतियों में अंग्रेजी माह दिसंबर में लगभग 14 से 16 के बीच में वे वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे हम धनुर्संक्रांति या धनुर्मास या साधारण भाषा में मलमास कहते हैं। यहाँ सूर्यदेव लगभग 1 महीने तक इसी राशि में रहते हैं और 14 से 16 जनवरी के आसपास इस धनु राशि को छोड़ करके फिर वे मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। इस 1 महीने में सूर्यदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जब यह धनु राशि में प्रवेश करते हैं उसके पूर्व ही उत्तरायण प्रारंभ होता है, तो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, या फिर यूँ कहें वे इस क्रांत अवस्था में साधना करने जाते हैं। आप जानते हैं धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु है एवं गुरु ज्ञान और बुद्धि के प्रदाता ग्रह है। अतः वर्ष में 2 बार वे गुरु की राशि में गोचर करके अपने ज्ञान की वृद्धि, अपनी चेतना की वृद्धि करने गुरु की शरण में जाते हैं। इसीलिए इस 1 महीने में कोई भी शुभ एवं नवीन कार्य करना मना कहा गया है, बल्कि इसके विपरीत जब वे साधना में लगे हुए हैं, जब वे अपने गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं, उस समय अगर आप सांसारिक कार्य करते हैं तो वे कहते हैं कि यार मैं तो अपने गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं और तुम संसारिक कार्य करने के लिए मेरी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हो ना। इसीलिए इस 1 महीने में हमें संसार के सारे कार्य को छोड़ करके हमें भगवत कार्य में लगनी चाहिए। विशेष करके जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं, यानी किसी पाप ग्रह से पीड़ित होते हैं, उन्हें हो सकता है इस 1 महीने में सूर्य के संबंधित अच्छे परिणाम न मिले। यदि कोई जॉब करता है तो उनके बॉस से नहीं बनेगी। परिवार में हो सकता है उनके पिता से अच्छे संबंध में गिरावट आए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे जातक को तो इस 1 महीने में विशेष करके सूर्य या गुरु की उपासना तो करनी ही चाहिए। पूजा उपासना में अगर प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल दे, सूर्य एवं गुरु के वैदिक मंत्रों की 1 माला प्रतिदिन फेरे, सूर्य एवं गुरु ग्रह से संबंधित दान जो वस्तु बताई है उनका भी आप किसी विप्र या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। साथ में आप यह भी करें कि रविवार और गुरुवार को एक समय भोजन ले व्रत रखें। धनुर्मास का यह 1 महीना, यह समय श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय, अत्यंत उनको प्रिय लगने वाला माना गया है। इस 1 महीने में उनके विभिन्न स्तोत्र हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, इनको पढ़ना है, विष्णु जी से जुड़ी लीलाओं का स्मरण करना है, विष्णु पुराण का पाठ पढ़ना है। श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का दान हमको इस 1 महीने में करने से हमें निश्चित ही श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। मैं अगर इसको और विस्तार करूं तो हम जहां हैदराबाद में रहते हैं, हमारे यहाँ दक्षिण में तो रामानुज संप्रदाय से जुड़े भक्त श्री हरि विष्णु जी का ही स्वरूप, जिसे हम लोग वेंकटेश्वर बालाजी मानते हैं, इस धनुर्मास में श्री गोदारंगनाथ जी का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस 1 महीने में विशेषतः कोई भी शुभ एवं नया कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी शास्त्रों में आदेश है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की उदय एवं शक्तिवान होना परम आवश्यक है। लेकिन इस समयावधि में क्योंकि सूर्य अपने गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, तो स्वयं को संसार से दूर रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं, जब यह सूर्य धनु राशि में हो तो कौन से ऐसे कार्य है जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनमें कोई भी नया कार्य, जैसे नूतन गृह प्रवेश करना, नया वाहन की खरीदी करना, भूमि का खरीदना बेचना, नींव और भूमि पूजा करना, बोरिंग खुदवाना, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना, पहली पटावन यानी विवाह से लौटकर आई है तो पहली बार लौटकर ससुराल जाना, उपाकर्म, उत्सर्ग, अष्टका का श्राद्ध करना, मुंडन, उपनयन यानी जनेऊ बरुआ संस्कार करना, सकाम भागवत आदि कथा, विवाह, नए वस्त्र धारण करना, तुला गौदान आदि। और इसके अलावा प्रथम बार यदि आप कोई व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो वह भी न करें। इसके अलावा अन्नप्राशन संस्कार है, समावर्तन है, अतिक्रांत है, नामकरण आदि संस्कार। इसके अलावा
किसी भी व्रत के पूरा होने पर उसका उद्यापन करना, पवित्रारोपण करना, शयन और परिवर्तन आदि भगवान के उत्सव, नूतन शपथ ग्रहण, सात पुराई, संतान के जन्म के बाद प्रथम बार ससुराल जाना आदि कोई भी शुभ नया काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस समयावधि में। तो यह कुछ कार्य हुए जो आपको मलमास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जो कार्य आप मलमास में कर सकते हैं इस धनुर्मास में, उनमें अगर आप तीर्थ यात्रा जाना चाहें, इसके अलावा आप कथा भागवत निष्काम करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नियमित प्रतिदिन जो आप पूजा पाठ करते हैं उनमें इस धनुर्मास में करने का कोई दोष नहीं है। इसके अलावा एक विशेष बात, आज के 5-7 साल पहले भारत में विशेषकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में लोग इस धनुर्मास यानी मलमास के होते हुए भी विशेष गृह प्रवेश करने लगे हैं, जो कि बिल्कुल भी शास्त्रोचित नहीं है। और जब हम कोई कार्य शास्त्र के विरुद्ध करते हैं तो इसका निश्चित परिणाम सुखद हो ही नहीं सकता। विशेष करके मैं तो देखता हूँ आजकल जिनकी संतान भारत के बाहर रहती हैं तो उन्हें अक्सर क्रिसमस मतलब 20 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के आसपास छुट्टियां मिलती हैं। तो कई लोगों को लगता है कि महाराज जी फिर बच्चा आएगा नहीं आएगा तो हम इस समय में विवाह कर दें, या फिर इस समय हम छुट्टियाँ हैं तो फिर हम हमारा नया घर लिया है उसका गृह प्रवेश कर दें। भाई बच्चा तो 2-4 दिन आपके उस गृह प्रवेश में शामिल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वो चला जाएगा और फिर बिना मुहूर्त के आप जब ये काम करते हैं तो फिर ऐसे कृत्य कर देने के बाद में पछताते हैं, दुख पाते हैं। इसके अलावा मैं भारत के जो विद्वान हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि चाहे यजमान कितना भी जोर दे या प्रलोभन दे, आप उस चक्कर में न पड़े एवं शास्त्र सम्मत शुद्ध निर्णय ही रखें, जिससे भगवान ने आपको जो ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, जिसका हम लोग सदुपयोग करें। यही तो ब्राह्मण का काम है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में यह धनुर्मास कब लगेगा, कब समाप्त होगा। धनुर्मलमास प्रारंभ हो जाएगा विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रविवार 15 दिसंबर 2024 और यह धनुर्मलमास समाप्त होगा विक्रम संवत 2081 माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि मंगलवार 14 जनवरी 2025 और इस दिन मकर संक्रांति रहेगी। तो यह हुआ साल 2024 में भुवन भास्कर सूर्य देव का वृश्चिक राशि से निकल करके धनुर्मास में धनु राशि में जाने का कारण, वहाँ उनकी स्थिति और वो कौन से कार्य है जो आपको करने चाहिए और जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।